अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों के बाद अगेन आप लोगों के साथ कनेक्टेड हो रही हूँ। एक्चुअली मैंने अपनी कुछ वीडियोस जो पीछे डाली थी उसमें मैंने मेंशन किया था कि चूँकि शादी से रिलेटेड हमारी शॉपिंग्स चल रही हैं और आपको पता है शादी की शॉपिंग करना एक इतना हेक्टिक काम होता है और हम जैसे बुज़ुर्गों के लिए कुछ ज़्यादा ही हेक्टिक होता है। बुज़ुर्ग होने के साथ साथ हम लोग जी सिलेक्टिव भी हैं, तो हमें चीज़ ढूंढने में थोड़ी आम लोगों से ज़्यादा मुश्किल होती है। और आज का जो व्लॉग है ना, ये मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि ये थोड़ा ना मर्दाना टाइप होने वाला है क्योंकि आज हम मार्केट में सिर्फ अपने भाई का जो है ना वो ड्रेस कंप्लीट करने आए थे। और इतनी नहीं, इतना रश मार्केट में मैं हैरान थी। क्योंकि मैं रमज़ान में बहुत लो फील कर रही थी, कुछ मेरी दूसरी कुछ एक्टिविटीज़ बहुत हैक्टिक हो गई हुई थी। तो मैं ना बहुत रेयर बाज़ार गई हूँ, और जब मैं गई हूँ ना और फिर मैं वापस आई हूँ तो उसके बाद मतलब मेरे पैर सूज जाते थे। मैं अधमोई जिसे कहते हैं ना, मैं अधमोई हो जाती थी और उसके बाद मुझे कोई होश नहीं थी रहती कि दुनिया कहाँ है। मैं आपको जेन्युइनली बताऊँ, मेरे पास 6 से 7 8 व्लॉग बने पड़े हुए हैं, सिर्फ मैंने वॉइस ओवर नहीं किया और मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया क्योंकि मैं अधमोई हो जाती थी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। इतना मुश्किल लगता है ना रमज़ान के साथ करना। बहुत सारे लोग कर भी लेते हैं बट मेरी हिम्मत जी अब जवाब दे जाती है। खैर, आज की वीडियो में ना ये मैंने बनाया था और आज मैं ज़रा फ्रेश फ़ील कर रही थी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर लूँ। बना के मैंने सारे रखे हुए हैं लेकिन शेयर कोई नहीं किया, और अब मुझे ये भी डिसाइड नहीं हो रहा कि वो मैं पुराने वाले आप लोगों के साथ शेयर करूँ या ना करूँ। कितने कपड़े मैंने ख़रीदे, कितने आप लोगों के साथ शेयर करने थे, बट वो सारे ही रह गए। शॉपिंग की शादी थी जी, बड़ी अच्छी अच्छी हो भी रही थी। आज अब ना टाइम बिल्कुल एंड लग गया है ना, तो हमने सोचा कि अब हम काम को ना वाइंड अप कर लें जितनी जल्दी हो सकता है। अच्छा, आज का व्लॉग शायद आप लोगों के लिए इतना एंटरटेनिंग नहीं होगा क्योंकि इसमें लड़कियों की चीज़ें कम हैं और लड़कों की ज़्यादा है ना। तो पता नहीं मेरा ये प्रॉब्लम है कि हमारे घर में ना मतलब हम बहनें थीं ज़्यादा, तो हम लोग जब शॉपिंग करते थे ना तो लड़कियों की शॉपिंग ज़्यादा हुई है हमेशा से ही। और वैरायटी ऑफ कलर्स चीज़ें जैसे कि लड़कियों का सब कुछ होता है। तो मेरा ना लड़कों की चीज़ों में बिल्कुल ज़ीरो इंटरेस्ट है। कुछ लोग होते हैं ना जो शॉपिंग करते हैं तो वो लड़की और लड़कों दोनों की बड़ी अच्छी शॉपिंग कर लेते हैं, लेकिन मेरा ये मसला है कि मुझे सिर्फ जो है ना लड़कियों की शॉपिंग करने में, देखने में, उनके ऊपर डिस्कशन करने में मज़ा आता है ना। तो ये लड़कों वाला तो मैं बहुत बोर होती हूँ। अच्छा, कुछ लोग बड़े टैलेंटेड होते हैं, वो हर तरह की शॉपिंग को एंजॉय करते हैं, हर तरह की शॉपिंग में अपनी चॉइस सामने रखते हैं और अच्छी चॉइस सामने रखते हैं। अच्छा, ये ना अभी जे डॉट पे मैं खड़ी हूँ और ये बच्चों की जे डॉट की ईद कलेक्शन है, अगर किसी को अच्छी लगे तो मैंने उसके लिए मेंशन कर दिया है। खैर जी, अब मैं अपनी बात पे वापस आती हूँ। तो कुछ लोग बड़े इस तरह से होते हैं, वो मल्टीटास्किंग होते हैं और इंटेलिजेंट होते हैं, वो हर चीज़ पे जो है ना अपना फोकस रखते हैं, बट मेरा ये बिल्कुल सीन नहीं है। जैसे मैं इस शॉप के अंदर ही एंटर हुई थी ना, तो मैं गर्ल्स सेक्शन में आई थी तो मेरी अम्मी ने फ़ौरन मुझे आवाज़ दी थी कि चल उत्ते आ जा, इंज ही करनी है तू, मतलब तू आंदी केड़े काम ने, तू लग केड़े काम जाननी है, और बाज़ार जाओ ना तो ऐसे ही होता है। अब मैं चूँकि बिल्कुल ही और तरह का मेरा सीन है, मैं सिर्फ लड़कियों के कपड़े देख सकती हूँ, तो बस जी मेरा तो यही सीन है। अच्छा जी, बाज़ार में इतना रश था, सही बात है। और पता है, अगर मैं आपको टाइम बताऊँ ना, कि हम लोग मेरे ख्याल से इस टाइम 11 बजे के करीब करीब बाज़ार खड़े हैं और जिस दुकान पे जा रहे थे ना, अग्गो रश 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 रश, तो बस कुछ पूछो ना। मतलब इतना लोग डेडिकेटिवली ईद की तैयारियां कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है ईद के बाद कुछ फ़ौरन शादियां भी होंगी तो इसलिए भी बाज़ारों में रश है। जैसे हम भी गए हुए थे, हमारी ईद की तैयारी कम है और शादी की तैयारी ज़्यादा है। ये 2 सूट हमें बड़े ही अच्छे लगे थे। वो जो नीचे फ़िरोज़ी पड़ा है ना, वो कोई नहीं लिया। सूट अच्छा था पर लिया नहीं है, लेकिन सूट अच्छा था, ईद पर ईज़िली वेयर हो सकता है, शिफॉन का था। ये वाला लिया था जी। और ये वाला सूट जो है ना, ये मैंने नहीं लिया, ये बेसिकली मेरी अम्मी ने लिया है। और यहाँ मैं अम्मी को ट्राई करा रही थी। अच्छा, मेरी अम्मी भी इतनी सिलेक्टिव है, फ़र्ज़ करें अभी ले गई उन्हें, घर जाके पसंद नहीं आएगा ना तो वो इसे ज़बरदस्ती मुझे दे देंगी ये मौज लग जाती है। अच्छा, मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, मेरी वालदा ने अपनी पूरी लाइफ में कभी जो है ना स्टिच सूट नहीं पहना। अब मसला ये है कि अब चूँकि ईद है, ईद के फ़ौरन बाद हमारी शादी है, और जो है ना तो टेलर कोई पकड़ नहीं रहा कपड़े ना। हमें पता है हमने अपनी मदर को कितने पापड़ बेल के ना रेडीमेड पे कन्वेंस किया है, और पता नहीं कैसे वो हो गई हैं, वरना जो चीज़ उनकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं रहा कभी भी, आप कुछ कर लें आप उन्हें कन्वेंस नहीं कर सकते सीरियसली। तो बस उनको, क्योंकि वो सिर्फ शलवार वेयर करती हैं, और आपको पता है आजकल ज़्यादातर जो है वो
ट्राउज़र्स और फर्शी शलवार और इस तरह के होते हैं, तो अम्मियों का एक ख़ास स्टाइल होता है, अम्मियाँ उस स्टाइल से बाहर नहीं आती। बट जी बड़ा ही मिन्नतें तरले करने के बाद इस बार हमने अपनी अम्मी को मना लिया। हमने कहा अब आपने ये नहीं करना कि आपने कोई पहले से पड़ा हुआ सूट निकाल के पहने ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं होना। वहाँ से जी खज्जल ख़राब होते होते हम आगे डॉलमेन। आज वैसे मैं डॉलमेन फ़र्स्ट टाइम आई थी और इस टाइम तक वही मेरे गिट्टे गोडे जवाब दे चुके हुए थे। तो हम एक्चुअली कर सिर्फ भाई की ही शॉपिंग रहे थे, जैसे कि मैंने आपको व्लॉग के स्टार्ट में बताया। एड्डा वड्डा डॉलमन माल इन्हें बना दिता है, एड्डा वड्डा डॉलमन माल इन्हें बना दिता है कि बस पूछो ही कुछ ना। और मुझे ना इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों से ना अब थोड़ी कोफ्त सी होती है। आप जी साथ साथ कपड़े देखें देखें मार्केट में क्या आ रहा है और साथ साथ मैं आपको अपनी फीलिंग्स बता रही हूँ कि अब मैं क्या फ़ील करती हूँ। तो अब ना मुझे इतनी बड़ी चीज़ों से देख के ना कोफ्त होती है, क्योंकि आपकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं शॉपिंग की ना। अब जैसे फ़र्ज़ कर लें हमें किसी एक शॉप पे जाना है, वो शॉप जो है ना वो एक फ्लोर पे होगी और जो दूसरी शॉप होगी ना वो दूसरे फ्लोर के कोने पे होगी। और दूसरी शॉप पे जाते जाते ही जो है ना आपके बस पैसे पूरे हो जाते हैं, ताकत पूरी हो जाती है बॉडी की। उसके बाद चीज़ें देख के ना मतलब मेरी तो ये अब दिमागी हालत हो जाती है कि मुझे चीज़ें देखते रहो देखते रहो देखते रहो देखते रहो, तो इन द एंड मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सारे कपड़े एक जैसे लगना शुरू हो जाते हैं ना। किस किस के साथ ऐसे होता है और मुझे समझ ही नहीं आ रहा होता अच्छा क्या है बुरा क्या है, मुझे ऐसा लगता है सारे कपड़े एक जैसे। अजीब सी मेरी हालत हो जाती है। पता नहीं अब ये सबके साथ होता है या सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है। और डॉलमन मॉल जाके ना वैसे मुझे कुछ भी ख़ास नज़र नहीं आया, लेकिन उसमें मॉल का कसूर नहीं है, ऑब्वियसली ब्रांड्स का कसूर है, या शायद हम अब चूँकि काफ़ी लेट हो चुके हुए हैं। हालांकि यार 1 महीने से तैयारियां शुरू हैं और फिर भी जो है ना इतने काम अभी रहते हैं। तो अब मुझे ऐसा लगता है सारे कपड़े चंगे चंगे मुकमक गए ने, तो अब तो जो अच्छा लगता है उसमें डिज़ाइन नहीं होता, साइज़ नहीं होता, और जिसमें साइज़ होता है वो अच्छा नहीं लग रहा होता। बस ये हमेशा से मसला रहता है। और ये मेरे ख्याल से जब आपके घरों में शादियाँ होती हैं ना तो इस तरह के मसले मसाइल रहते ही रहते हैं। और वैसे भी इस व्लॉग में ना जो है फोकस था भाई पे, और लड़कों की शॉपिंग इन्नी बोर। सही बात है। और ये अच्छा मैचिंग का मसला ना लड़कों का भी था, मतलब हमें कोट के साथ शर्ट नहीं थी मिलती, शर्ट के साथ कोट नहीं था मिलता, अजीब ही सीन चल रहे थे सारे। और कभी हम कहीं जा रहे थे खज्जल ख़राब हो रहे थे, कभी हम कहीं जा रहे थे, बट फाइनली इस दिन का पर्पज़ हमारा पूरा हो गया कि हमारा जो है वो ड्रेस एक कंप्लीट हो गया भाई का। और हिम्मत है भाई, रोज़े के साथ उसने जो है ना रोज़े के बाद इतनी वो तैयारी की कि उसने इतने ड्रेसेस वेयर किए एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। ये देखें जी शश चेक करें आप डॉलमेन मॉल के। वैसे आधी दुनिया ने देख भी लिया होगा, मैं अभी फ़र्स्ट टाइम आई हूँ तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ थोड़ा थोड़ा शेयर कर देती हूँ। वरना आपको पता है लाहौर ये तो बस कोई चीज़ खुलने की देर होती है और वहाँ पे कैसे भी पहुँचना है पहुँच जाना है उन्होंने। जैसे मर्ज़ी पहुँचे। इतनी दूर था, सही बात है इतनी दूर था, मुझे लग रहा था मैं गुजरांवाला पहुँच गई हूँ इतनी देर ट्रैवल करके। बट ओहो खैर अच्छा था, मज़ा आया। से खुला खुला बड़ा बड़ा स्पेशियस था, हर तरह का ब्रांड था, तो बड़ा है ना इससे अच्छा लगा। अच्छा जी यहाँ अब हम देख रहे थे अपने भाई के जूते, और मुझे हम जैसे मैंने आपको पहले बताया ना मुझे सारे जूते ना एक जैसे लग रहे थे। मैं कह रही थी ये क्या है। अब शायद उसकी एक वजह यह कि आप देख रहे हैं ब्लैक, ब्राउन, कैमल, लाइट सिल्वर, ये 4-5 कलर ही थे, मतलब तो फिर वो चीज़ें एक जैसी लगती है ना। लड़कियों की चीज़ों में तो वैरायटी होती है, डिज़ाइंस होते हैं। बस जी उसके बाद हम लोग इतना थक थक गए और बस हमारी यहाँ पे बस हो गई थी। और वो मेरी अम्मी जो है ना उन बेचारी की ड्यूटी अब इन्विटेशंस वाली भी होती है, तो वह फ़ोन मिला मिला के हम उन्हें दे रहे थे और इन्विटेशंस दे रहे थे। ये इनका फूड कोर्ट था जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया था क्योंकि बहुत बड़ा था। तो सुकून से हमने यहाँ से बॉम्बे चौपाटी से ऑर्डर दिया और खाने का वेट कर रहे थे हम यहाँ पे। और यहाँ जी मेरा व्लॉग होता है एंड इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी आप लोगों से ज़्यादा ज़्यादा जल्दी जल्दी व्लॉग शेयर करूँ। बात सारी हिम्मत की है, मेरी हिम्मत ने मुझे कायम दायम रखा, तो इंशाल्लाह ज़रूर, वरना मैं एक्सक्यूज़ ही कर सकती हूँ और जो हुआ वो आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।